हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 14 है मैथ्स में अनुपात और समानुपात, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जिन भी बच्चों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाकर सिलेक्शन लेना है और नवोदय विद्यालय में अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना है, वह चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इन दोनों ही बुक्स का सॉल्यूशन जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जो कि आपकी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक कही जाती हैं। तो इन दोनों ही बुक का यदि आप लोग फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं बच्चों, एक एक क्वेश्चन का, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज और मैथ्स सभी का फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। एक है अरिहंत प्रकाशन की बुक, दूसरी है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की 2023 के न्यू एडिशन। तो दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, आप देखेंगे यहां पूछा गया है, यदि ए बी का अनुपात 2:3 और सी बी का अनुपात 5:7 है तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन बहुत सरल है पर थोड़ा सा कठिन बना दिया गया है। बहुत सरल है पर थोड़ा सा कठिन बना है। कैसे बना है देखिए, मैं बताता हूं। हमें क्या दे रखा है बच्चों, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है, 2:3 दिया है हमें। देखिए ए अनुपात बी का मतलब क्या है, ए अनुपात में ए और बी में कितने का अनुपात है, 2:3 का अनुपात है। आगे आपको दे रखा है सी अनुपात बी और ये दिया है 5:7 और ए बी सी का मान पूछा है। देखिए ए बी सी का जब मान बताना होता है बच्चों, तो हम लोग कैसे जमाते हैं, ए अनुपात बी और फिर जहां पर ये वाला खत्म होता है नीचे वाला उसी से शुरू होता है, तो बी अनुपात सी ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहां पर अपोजिट दिया है, तो हमें बी वाला पहले लिखना है। तो देखिए इसे बी का मान क्या है, 7। बी का मान क्या है बच्चों, 7 और सी का मान क्या है, तो आप कहेंगे 5। यहां से देख लीजिए, इसे चाहे तो ऐसा पलट कर लिख लीजिए, वही बात है। बी का मान 7 और सी का मान 5। समझ में आ गया। अब एबीसी का मान निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आप कहेंगे हाँ सर जी, अब एबीसी का मान निकालना सरल हो गया है। जिसने भी सारे के सारे क्वेश्चन देखे हैं, इससे पहले 50+ क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व करा चुके हैं। अगर आपने उन सभी को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। ये चैप्टर पूरा सॉल्व हो चुका है और ये लगभग लास्ट भाग है इसका। तो देखिए यहां पर हमें देखना है कि आप कैसे करेंगे, ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जो लेफ्ट वाले नंबर है बच्चों, उनका किया जाता है मल्टीप्लाई। अब देखिए इन नंबर्स का कोई, ये ए बी सी आपको ये दिख गया ना, इसे हटा दीजिए। बस जो नंबर हमें दिए होते हैं सीधा उन्हें लिखिए। पहले क्या दिया है, 2:3 और 7:5 ये दिया है। अब हमें करना क्या है, तो हमें ए बी सी की वैल्यू निकालना बच्चों। क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू। तो लेफ्ट वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई, ए का मान निकल जाता है, तो 2 7 जा 14। बी की वैल्यू जब निकालना तो बी और बी वाली पोजीशन वाले के मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर यहां भी लिखा था, यहां भी बी और सी लिखा था, तो 7 3 जा 21। और सी की वैल्यू निकालना है तो राइट साइड वाले, मतलब 3 5 जा 15। तो बताइए कि इसका जो आंसर है बच्चों वो क्या है, ए बी सी का 14:21:15 किस ऑप्शन में दिख रहा है आप लोगों को। तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ए और बी का रेशो दिया है, बी और सी का दिया है और सी और डी का भी दे रखा है। तो ए बी सी डी का जो नया रेशो है बच्चों वो क्या बनेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी, ठीक है। अभी तक हमने ए बी सी के मान देखे थे, लेकिन अब यहाँ क्या है, ए बी सी और डी के मान भी है। तो देखिए कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल से लिखने जाएंगे। ए बी 2:3 लिख दिए, फिर बी सी, बी से स्टार्ट हो गया, बी पे खत्म हो गया, बी से स्टार्ट हुआ, तो कोई आगे पीछे नहीं करना, वैसे लिख दो। 5:1 का अनुपात है। फिर उसके बाद देखो सी पे खत्म हुआ, दूसरा सी डी से स्टार्ट हो गया, तो उसमें कितने का अनुपात है, 9:11 का अनुपात है। तो ये हमने लिख दिया, ए बी में इतने का अनुपात है, बी सी में इतने का अनुपात है। चाहे तो मैं आपको ऐसा लिख के दिखा देता हूं। देखिए ए बी में यह अनुपात है भैया, बी सी में यह अनुपात है, सी डी में यह अनुपात है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। क्या पूछा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। तो अब इसे कैसे करेंगे, तो देखिए
अगर ए का मान निकालना है बच्चों, किसका मान, ए का मान निकालना है, तो लेफ्ट वालों का हम नंबर करते हैं, आप लोग जानते हैं ए का मान निकालने के लिए लेफ्ट वाले का नंबर। तो देखिए लेफ्ट वाले का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यहां पर आप देखिए इधर इधर वालों का, तो ये हो गया 2 5 जा 10, 10 और 5 10 9 जा कितना होता है 90, तो ए की वैल्यू कितनी बच्चों 90, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए जब हमें बी की वैल्यू निकालना है तब क्या करते हैं, तो अब बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ देखिए बी और बी वाले पोजीशन क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बी और यहाँ पर भी इस पोजीशन का मल्टीप्लाई और इस नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है, इधर वाला एक लेना है, इधर वाले दो लेना है, समझ गए अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं इसका मल्टीप्लाई, तो अब आपको क्या समझ में आया बेटा, तो अभी हो गया 3 5 जा 15, 15 9 से कितना होता है 135। अब इसके बाद देखिए सी की वैल्यू निकालना है, तो सी की जब वैल्यू निकालना बच्चों तो क्या करेंगे, तो यहां पर अब आपको मुझे रुकिए जरा सा, इसे समझाते हैं, इसे हटाते हैं इसे भी हटाते हैं। देखिए अब क्या करना है, सी की वैल्यू निकालना है ना, तो इस नंबर का और इस नंबर का मतलब यहां पर ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। जब डी की वैल्यू निकालना है तब क्या करेंगे, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम लोग सिर्फ राइट साइड वाले, लास्ट में राइट साइड वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 1 जा 3 और 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 33। तो यह आ गया बच्चों नया रेशो। अब क्या करना है, हमें देखना है कि क्या ये रेशो हमें ऑप्शन में दिया है, तो नहीं दिया है, मतलब इस रेशो को हमें क्या करना है, छोटा करना है, डिवाइड करना है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसा आंसर आएगा, तो यहां पर डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करते हैं बच्चों 3 से, तो देखिए 3 3 जा 9, 0 का 0, इसे करते हैं 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया तो 1 बचा, 3 5 जा 15 और 27 कितने टाइम में आता है 9 टाइम में, और यहाँ देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। क्या यह रेशियो आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या, देखिए तो 30 रेशियो 45 रेशियो 9 रेशियो 11, तो यह हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर किसमें, सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छे से समझ में आएगा सभी को। जिन भी बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट आलसी हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, 777 मतलब कि 777 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी से आधा मिले और बी को सी से आधा मिले। तो अब यहां पर क्या है, दोनों चीजों को देखिए अच्छे से समझते हैं, क्वेश्चन को दो भाग में बांट के समझेंगे। यहां पर देखो बच्चों दो कंडीशन, पहले वाले कंडीशन में बोलता है ए को बी से आधा मिले, तो ए जो है इसे कितना मिलना चाहिए, बी का आधा। आधा का मतलब समझते हो, इतना। आधा का मतलब जैसे मैं एक ये डंडी है, इसको आधा तोड़ना है, अब आधा तोड़ना है का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसके दो भाग कर दो, इसके क्या कर दो, दो भाग कर दो, इसके क्या कर दो, एक भाग रुकिए, ये आधा करने का मतलब तो यही होता है कि इसके दो बराबर भाग में तोड़ दो। जैसे ये पेन है, इसको दो बराबर भाग में मैं तोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब दो से भाग देना है, आधा करना है तो दो से भाग। ये देखिए ए जो है बी का आधा होना चाहिए, ऐसा लिख दिए। और इधर क्या दिया है, बी को सी से आधा मिलना चाहिए, ये जो बी है भैया इसे क्या होना चाहिए, सी से आधा मिलना चाहिए। ये समझ में आ गया अच्छे से। अब क्या होगा, हम अल्फाबेट को एक तरफ ले आते हैं, तो इसके अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे कहां आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ए अपॉन में बी आ गया, इधर क्या बचा 1:2। तो देखिए अब इसे हम अनुपात में लिख सकते हैं, 1:, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मतलब क्या हो गया, 1:2। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। सेम टू सेम इधर भी होगा, सी इसके बटे में आ जाएगा, तो बी के बटे में आ गया सी, इधर क्या बचा 1/2। अब देखिए बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2, तो हम क्या कह सकते हैं, बी अनुपात सी क्या हो गया बेटा, 1:2 हो गया। इतना समझ में आया या नहीं आया, ए अनुपात बी भी निकल गया, बी अनुपात सी भी निकल गया। तो हमसे पूछा क्या है, तब ए का हिस्सा कितना है, 777 रुपए में। चलिए ठीक है, अब इतना निकाल लिया हमने, तो पहले तो हमें ए बी सी का मान पता होना चाहिए। किसका मान पता होना चाहिए, ए बी सी का। अभी तो ये अलग अलग है, हम एक साथ निकालेंगे, तो ए कैसे निकालते हैं, 1:2 ए बी और फिर बी सी 1:2। और हमें निकालना क्या बेटा, हमें निकालना है ए बी सी का अनुपात। ए बी सी का अनुपात निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट लेफ्ट वालों का मल्टीप्लाई, मतलब 1 1 जा 1, ये ए की वैल्यू, और बी का मान निकालना है तो बी और बी पोजीशन वालों को मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, और सी की वैल्यू निकालना है तो राइट साइड वालों को 2 2 जा 4।
ये निकला ए बी सी का मान। इतना समझ में आया? चलिए, इस इतना समझ में आ गया तो अब आगे देखते हैं। आगे बोला है टोटल है 777 रुपए। टोटल कितना बेटा? 777 रुपए। तो देखिए टोटल लिख लेते हैं। टोटल है भाई साहब यहाँ पर 777 रुपए। कितने हैं टोटल? 777 रुपए है, ये हमने लिख लिए। अब ए का भाग निकालना है तो हम लिखेंगे ए का भाग। तो ए का भाग निकालना है तो देखिए 777 रुपए मल्टीप्लाई, जिसका भाग निकालना उसे ऊपर लिखते हैं, तो एक भाग ऊपर और नीचे सबको जोड़ के लिखते हैं। तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 बन जा 7, यहाँ काटिए 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7। कितने रुपए हो गए? 111 रुपए। कितने रुपए? 111 रुपए। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है देखिए तो जरा 111। आप कहेंगे कि सर जी हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है बच्चों? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये रहा आप लोगों के सामने पूरा क्वेश्चन। आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप परेशान ना हो, यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर क्वेश्चन में डाउट है, और नहीं तो आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ देखने को मिलेगी। अब अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो फटाफट ज्वाइन कर लें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा है एक्स का मान। क्या पूछा बेटा? एक्स का मान ज्ञात कीजिए जबकि 2:3 अनुपात समानुपात 45 अनुपात कितना है? 45 अनुपात x है। देखिए 2:3 दिया है, समानुपात का चिन्ह लगा है, 45 दिया है और x। अब क्या निकालना है आप देखेंगे तो अब हमें निकालना है x की वैल्यू। तो इसमें क्या होता है बच्चों? अंदर अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई। जिसकी वैल्यू निकालना है उसे पहले लिख लीजिए। तो देखिए x मल्टीप्लाई 2 लिख लिया हमने, बराबर इधर क्या 3 मल्टीप्लाई 45, अंदर अंदर वाले लिख लिए। अब हमें निकालना है तो देखिए x का मान निकालना है बच्चों, तो ये 2 मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो कहां जाएगा? डिवाइड में। कहां जाएगा बेटा? डिवाइड में। तो अब देखिए कि 2 से डिविजिबल नंबर नहीं है, तो ऊपर ऊपर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 5 जा 15 का 5 कैरी आया 1, 3 4 जा 12 और 1 13। अब अपॉन में कितना है? 2। मतलब इसे डिवाइड करें तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। इसे डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं डिवाइड भी करके दिखा देता हूं आप लोगों को। यहां ध्यान से देखिए 135 को आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, फिर 2 5 जा 10, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो यहां से 2 6 जा 12 माइनस करेंगे तो देखिए 1 बचा, इधर कुछ नहीं, 5 नीचे आ जाएगा, 2 7 जा 14 माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, इधर कुछ भी नहीं, यहां लगेगा पॉइंट, यहां आ जाएगा 0, 2 5 जा 10 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। आंसर क्या आया? 67.5। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है महान वीरों? तो वह दिख रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ गया अच्छे से? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ध्यान से देखना है। तो देखिए क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 64 और 225 के मध्य समानुपाती संख्या क्या है? मध्य समानुपाती संख्या। मध्य समानुपाती संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों? मध्य समानुपाती संख्या का जो फॉर्मूला है वो होता है b²ac। अब ये शब्द कहां से आ गया सर? तो देखिए ये फार्मूला कहां से आया बच्चों? हम लोग कोई भी अनुपात समानुपात का सवाल हल करते हैं जिसमें हमें 4 मान दे दिए जाए, तो हम उसे हल करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसमें क्या होता है अंदर अंदर वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई। अब ये क्या है सर? यहाँ तो डी भी आ गया, सी है नहीं, यहाँ फॉर्मूले में तो डी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला? मध्य समानुपाती। अब एक अलग से एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से समझेंगे तो आ जाएगा। मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, मध्य अनुपाती हमें नहीं पता, तो मध्य वाले को मतलब सेंटर वाले को हमने x मान लिया, और तीनों संख्याओं में ये अनुपात है। अब हम बोले कि पहली 2 संख्याओं का अनुपात बता दो बेटा, तो आप बोलेंगे सर 1:1 से। पीछे की 2 संख्याओं का अनुपात बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर 1:2 है, ये बोलेंगे। तो देखिए x सेंटर में 2 जगह पे आ रहा है, तो वैसा ही सेम यहां होता है। इस c की जगह क्या आ जाता है बच्चों? इस c की जगह आ जाता है b, इस c की जगह क्या आ जाता है? b आ जाता है, और इस d की जगह क्या आ जाता है? b के बाद आने वाला c आ जाता है। तो आप अंदर अंदर वालों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो b² हो जाता है, बराबर में बाहर हो जाता है ac।
समझ में आ गया सारे ये केमिस्ट्री फिजिक्स इसका जो मैथ्स का था फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका हमने पोस्टमार्टम कर दिया, हर क्वेश्चन में हमने आपको बताया है। अगर आपने पूरे वीडियो देखे तो आपको पता चला होगा। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं। बी स्क्वायर निकालना है मध्यानुपाती बराबर ए की वैल्यू मतलब पहला वाला नंबर 64 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू मतलब सेकंड वाला नंबर 225। अब बी के ऊपर से जब स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला नंबर काय में आ जाएगा बच्चों, रूट में आ जाएगा। तो यहां आएगा 64 मल्टीप्लाई 225। अब बी की जब वैल्यू निकालना है बच्चों तो इस नंबर को बाहर निकालने के लिए हमें इन नंबर्स का पता होना चाहिए। स्क्वायर अगर आपको अच्छे से याद है, हमने याद कराया, हम लोग जो हमारी मैथ्स की क्लासेस चला रहे हैं, सेशन आप लोगों के लिए 2023 का चल रहा है, उसमें आपने देखा होगा तो हमने आपको स्क्वायर भी याद कराया है। अब यहां देखिए कि 64 तो 8 में 8 का मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। सेम ऐसा ही 15 में 15 का मल्टीप्लाई करें तो बेटा क्या आता है, 225 आता है। मतलब ये इनके स्क्वायर है, अगर याद रहेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए बाहर आने के लिए एक पेयर होना जरूरी है, तो 8 और 8 का पेयर बन गया तो बाहर आ गया मल्टीप्लाई। 15 और 15 का एक पेयर बना तो ये भी बाहर आ गया। तो आप बी की वैल्यू क्या निकली, 15 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कितना होगा बताइए तो 15 8 जा 120। तो करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जिन भी बच्चों को वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए साथ ही साथ इन दोनों ही बुक्स का फुल सॉल्यूशन जो कि आप लोगों की एग्जाम स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और जो आप लोगों की एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट बुक ये दोनों ही कही जाती है। तो दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं विजय पटेल आपके लिए हाजिर हूं हमेशा। हमारे मैथ्स की वीडियो देखना है तो आप लोग नवोदय मैथ्स बाय विजय सर ऐसा सर्च करके भी देख सकते हैं, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी का नाम तो आपको अच्छे से याद हो ही गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों फ्रेंड्स यार और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। जय हिंद बच्चों।